नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। आप सभी का सीधे अयोध्या से मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त बहुत तेज तैयारियां हैं श्री राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। पूरी अयोध्या तैयार हो रही है और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहीं पर कई सालों तक राम मंदिर के पत्थर तराशे गए हैं। इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगातार जारी है और तैयारियां जब जोरों पर हैं तो यहां पर रामलला ने अयोध्या भ्रमण का मन बनाया है। रामलला कब और कैसे अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे और इसके साथ ही कैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भाईचारे की ध्वजा लहरा रही है। लेकिन आज अपनी इस खास पेशकश में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे अयोध्या में राम यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। रामलला के दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में उत्साह और उल्लास भी बढ़ रहा है। रामलला अपने बाल स्वरूप में 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले वो अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे। 17 जनवरी को अयोध्या नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही रामलला को श्री विग्रह मंदिर तक पहुंचाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। ये सब कार्य जो होना है ये 17 दिनांक से आरंभ होगा। अभी सब लोग जानते हैं कि भगवान रामलला के श्री विग्रह का निर्माण कार्य कार्यशाला में हो रहा है। वहां से 17 को बाकायदा शोभा यात्रा के साथ मंदिर में भगवान को पधराया जाएगा और उसके पश्चात विधि विधान का आरंभ दूसरे दिन से 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। अब इस विधि विधान में बहुत सारे प्रकार हैं, वे चलते रहेंगे। उसमें यज्ञ है, अनेक प्रकार के संकल्प है, अनेक प्रकार के जैसे जलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, धान्याधिवास है, शय्याधिवास है, ये वास के कार्यक्रम वो चलते रहेंगे। अनेक प्रकार के न्यास है, वो न्यास के कार्य चलेंगे। ये वैदिक विधि विधान के अनुसार चलता रहेगा। अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कराने की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट ने काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को सौंपा है। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:20 के बीच प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान 150 वैदिक आचार्य राम जन्मभूमि परिसर में अलग अलग अनुष्ठान करेंगे। रामलला को गर्भगृह में विराजमान कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली आरती करेंगे। काशी के सुप्रतिष्ठित अत्यंत श्रेष्ठ वैदिक विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित इसके प्रमुख आचार्य रहेंगे और इनके साथ लगभग 150 पंडितों की टोली रहेगी। ये विभिन्न प्रकार के पारायण और यज्ञ यागादि काम करते रहेंगे और ये सारा कार्य जो चलेगा यह पंडित श्री गणेश शास्त्री दृष्टि की निगरानी में चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जारी तैयारियों के बीच अयोध्या में भगवान राम की 3 अलग अलग मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इनमें से एक मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह तैयार हो चुका है और ग्राउंड फ्लोर का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है।
इसके साथ ही संतों और दूसरे विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण भेजने का काम भी जारी है। खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कम से कम 50 देशों के एक प्रतिनिधि को भी बुलाया जा रहा है। भारत के बाहर कोशिश की जा रही है 50 देशों से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आ जाए। एक बहुत बड़ी टीम अपने अपने क्षेत्रों में इस सब काम को पूरा करने में लगी है। ये कार्य समय से काफी पहले पूरा हो जाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद की भी तैयारी कर ली है। प्रभु राम जब अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी पूजा पद्धति क्या होगी, ये सब कुछ तय कर लिया गया है। देखिए, भगवान श्री राम जिस दिन विराजमान होंगे 22 तारीख को, उसके बाद से भगवान श्री राम अपने मंदिर में होंगे तो उनकी पूजा पद्धति भी भिन्न होगी। जैसा कि सब जानते हैं, रामानंदीय संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री राम आते हैं और रामानंदीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ही भगवान की पूजा होगी। प्रातःकाल भगवान को पंचामृत से स्नान कराना, सरयू जल से स्नान कराना, वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान को उठाना, भोग राग उत्सव समैया और जितने कार्यक्रम और जितनी विधिवत पूजा हमारे शास्त्रोचित है, उसी के अनुसार ट्रस्ट ने बैठक करके अयोध्या के साधु महात्मा वैष्णव रामानंदी परंपरा के लोगों से बात किया। गोविंद देवगिरी जी की अध्यक्षता में अयोध्या में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद शुभ घड़ी आई है, इसीलिए उत्साह भी ज्यादा है। मंदिर ट्रस्ट अपनी तैयारी में जुटा है। हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। हिंदू धर्म के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अयोध्या को माना जाता है। रामायण में यह कहा गया है कि अयोध्या की स्थापना मनु ने की है। वेदों के मुताबिक यह साक्षात ईश्वर का शहर है। इसके अलावा अयोध्या की संपन्नता की जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अयोध्या को हिंदू मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अयोध्या एक चीज के लिए मशहूर है, वो है अपने भाईचारे के लिए, अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। क्योंकि अलग अलग पंथ के लोग यहाँ बहुत ही एकता के साथ रहते हैं, खुशहाली के साथ रहते हैं। तो आज हम आपको अपनी सीरीज में अयोध्या में भाईचारे की कहानी अयोध्या वासियों की जुबानी सुनाएंगे। सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्या, जिसे इतिहास में कौशल जनपद कहा जाता था, तो आज साकेत और राम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या ने पिछले 75 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया। फिर चाहे 1990 का वो दौर हो जब मंदिर मस्जिद में उलझकर देश के कई हिस्से दंगों की आग में धधकने लगे, या फिर वो दौर जब आस्था की लड़ाई अदालत तक पहुंची और लंबे वक्त तक हिंदू मुसलमान के बीच मनभेद रहा। एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और एक दूसरे की सहायता करते रहे हैं, इसलिए बहुत से बातें चलती अयोध्या में। लेकिन जो भाईचारे की बात रही है हिंदू मुसलमान के बीच में अयोध्या में, वो कभी भी बिगड़ा नहीं है। वक्त गुजरता रहा और अयोध्या नगरी शांत, बिल्कुल शांत रही। लोगों का धैर्य नहीं टूटा, हिंदू मुसलमान किसी का गुस्सा नहीं फूटा, भाईचारा कायम रहा। और फिर राम नगरी उस वक्त की गवाह भी बनी जब हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम फैसला आया और मुस्लिम समुदाय ने उसे बिना झिझक, बिना किसी हिचक के स्वीकार किया। आज जब राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी पर है, आज जब अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है
आज जब अयोध्या 22 जनवरी का इंतजार कर रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इन सब के बीच अयोध्या अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यहां पर इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए तैयार दिखाई दे रही है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई राम मंदिर को मूर्त रूप में आते देखने के लिए व्याकुल नजर आ रहा है। जिस मंदिर के लिए बरसों बरस दोनों समुदायों में ठनी रही, अब जब वो मंदिर आंखों के सामने खड़ा होता दिख रहा है तो गंगा जमुनी तहजीब को खुद में समेटे हुए अयोध्या एक और दीपोत्सव की तैयारी में जुट गई है। हम लोग एक साथ मिलते व बैठते उठते हैं और वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। इसलिए यहाँ का माहौल हिंदू मुसलमान के बीच में सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण रहा। विवादित ढांचे के पैरोकार इकबाल अंसारी अयोध्या के संतों से गले मिल रहे हैं। अयोध्या के मदरसे में मौलाना इश्तियाक अहमद पीएम मोदी के दिखाए विकास के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के बाबू खान टेलर भगवान श्री राम के संदेशों के जरिए अयोध्या के आपसी भाईचारे का जिक्र कर रहे हैं और महंत गौरी शंकर दास हिंदू मुस्लिम एकता के मामले में अयोध्या को एक मिसाल बता रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 की कड़वी यादों को भुलाकर अयोध्या का हर बाशिंदा राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है, तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बता रहे हैं कि कैसे अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू भाइयों साधु संतों का सत्कार और सम्मान करते हैं। कभी अयोध्या वासी चाहे गिरस्त हो चाहे साधु हो, कोई मतभेद नहीं रहा यहाँ, आज भी नहीं है। आज भी जो है साधुओं के यहाँ लोगों का आना जाना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। राजनीति तो जो है कुर्सी के लिए बाहर के लोग करते हैं। अयोध्या का जो अयोध्या का प्रॉपर निवासी है, अयोध्या का जो प्रॉपर निवासी है उसको कुर्सी की लालच नहीं है, इसलिए उसमें आपस में कोई बैर नहीं है यहाँ। इकबाल अंसारी हनुमानगढ़ी के महंत श्री राम दास से जी न्यूज के कैमरे पर फिर से गले मिलते हैं, तो महंत श्री राम दास अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सबूत के तौर पर अपना हाथ उठाकर इकबाल अंसारी को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, हम लोग जो है हमारे साथ जो है अयोध्या के साधु संत हैं और जो है इनको जो है एक शुभ चिंतक है लोगों के लिए। इनका एक काम है कि अयोध्या में ये लोग घूमते भी हैं तो आशीर्वाद ही देते हैं लोगों को, बाकी कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग खानदानी संबंध आशीर्वाद दे रहे, कौन में दूर है। अरे हम लोग के बहुत नजदीकी है, अब पूरे समाज को अयोध्या भर को शुभ चिंतक है। इकबाल भाई, अरे इकबाल भाई रहे, इनको पिता बहुत सज्जन रहे, वो भी हाँ। इकबाल भाई तो राजा हैं, बहुत प्रेमी हम सब का है, इनके पिता बहुत सज्जन रहे। इकबाल अंसारी पर उन्हीं के समुदाय के कई लोगों ने कई तरह के लांछन लगाए, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में जुटे रहे। मंदिर मस्जिद को लेकर 70 साल तक कानूनी लड़ाई चली, लेकिन इकबाल अंसारी कहते रहे अयोध्या का प्रेम भाव बना रहेगा, चाहे बाहरी ताकतें कितना ही जोर क्यों न लगा लें, हम बिखरेंगे नहीं। हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब हैं। इकबाल अंसारी जी, मुझे लगता है कि इसी जगह से 70 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। देखिए, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, लेकिन कानून की ही लड़ाई लड़ते रहे, सबूत के आधार पर लड़ते रहे। जो कुछ भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया उसका हमने सम्मान किया, क्योंकि अदालत में जो है अगर केस रहता है तो जीत हार तो होती ही रहती है। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि फैसला जो है कोर्ट ने किया है। कोर्ट का फैसला हम लोग का सम्मान है, क्योंकि हम लोग जिस धर्म के हैं, जिस मुल्क में भी रहेंगे, कोर्ट के जो है वहाँ के मुल्क का कानून हम मानते हैं। इकबाल अंसारी इस बात से भी खुश नजर आते हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आएंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनेंगे। राम मंदिर का जो है तो अब तो बन चुका है, उद्घाटन भी जो है होने ही वाला है। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी क्या पूरे देश दुनिया के आदमी आ रहे हैं। अपनी अपनी आस्था है, जितनी जो है अब जो है सनातन धर्म है, मूर्ति की स्थापना होनी है तो लोग जो है बहुत पूरे देश के लोग आवेंगे। जहाँ सारे लोग खुश है तहाँ हम भी खुश हैं। स्वागत के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आवेंगे तो हम उनका भी स्वागत जो है करेंगे। इकबाल अंसारी की रगों में
हाशिम अंसारी का खून दौड़ता है। वो हाशिम अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहते हुए भी राम मंदिर के पक्षकार रामचंद्र परमहंस के साथ एक ही रिक्शे पर बैठकर कचहरी जाते थे, कचहरी में अपना पक्ष रखते थे, रामचंद्र परमहंस के साथ जिरह करते थे, लेकिन जब अदालत से बाहर निकलते थे तो उन्हीं के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते थे। अयोध्या में रामचंद्र परमहंस और हाशिम अंसारी कुछ इसी तरह से इस गलियों से होते हुए कचहरी पहुंचते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते थे। रामचंद्र परमहंस राम मंदिर के पक्ष में लड़ाई लड़ते थे, जबकि हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्ष में लड़ाई लड़ा करते थे। अयोध्या के भाईचारे की कहानी बताने वाले इकबाल अंसारी कहते हैं कि उनके पिता और परिवार के अयोध्या के सभी साधु संतों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। मंदिर मस्जिद की कानूनी लड़ाई का भी इन संबंधों पर कभी असर नहीं पड़ा। परमहंस की जो सच्चाई रही, ईमानदारी रही, उसको वो हम लोग उनको जानते रहे और उनको जानते भी थे, पहचानते भी थे कि परमहंस जी की ईमानदारी की जो कोर्ट का फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे। वो भी जो है राजी रहे कि हमको फैसला मानना ही मानना है, कोर्ट जो भी फैसला कर दे। ये इश्तियाक अहमद है। इकबाल अंसारी के घर के सामने से गुजर रहे थे तो जी न्यूज की टीम ने इनसे अयोध्या के भाईचारे की कहानी जाननी चाहिए। मदरसे में बतौर मौलाना काम करने वाले इश्तियाक अहमद ने बताया कि अयोध्या का मुसलमान किसी भी विवाद से दूर रहना चाहता है और अयोध्या का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए विकास के रास्ते पर चलकर तरक्की की बुलंदियों को छूना चाहता है। जिस चीज का जो है झगड़ा था वो खत्म हो गया, जिसका जो है जिससे भाईचारे में जो दिक्कत पैदा हो रही थी वो चीज खत्म हो गई। अब यहाँ का मुसलमान भी इस चीज से बचना चाहता है कि आपस में कोई बात विवाद या कोई जो है आपस में तनाज़ा कोई पैदा ना हो, इसलिए मुसलमान भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। अब उसको मोदी जी का ही सपोर्ट करना पड़ेगा। इश्तियाक अहमद ने अयोध्या के भाईचारे की गवाही दी। उन्होंने बताया कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब में कभी कोई खलल नहीं पड़ी। बाहर से लोग आते हैं, फूट डालने की कोशिशें करते हैं, लेकिन आज तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के माहौल में अगर कोई बाहर यानी इस ज़िले से हट करके कोई आदमी इसमें हस्तक्षेप करता है तो विवाद पैदा होता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ के आपसी भाईचारे में कोई कमी नहीं है। हाँ, मुसलमान भी हिंदू भाई के हर चीज़ में शरीक होता है और हिंदू भाई भी मुसलमानों के यहाँ शरीक होते हैं। कोई इससे कोई मतलब इससे बना हुआ है मामला। पौराणिक मान्यता है कि राम नगरी में प्रवेश या कहें भगवान श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो शायद यही वजह भी है कि हनुमानगढ़ी में भक्तों का सैलाब नजर आता है। दूर दूर से भक्त यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर प्रभु श्री राम के शरण में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं के महंत गौरी शंकर दास ने बताया कि कैसे आपसी भाईचारे की वजह से ही अयोध्या का हर निवासी सुखी है, संपन्न है। पूरे देश में आपने दंगा होते हुए सुना होगा विशाल जी, लेकिन जी न्यूज के माध्यम से इस देश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या हमेशा हमेशा शांत रही और भाईचारा यहाँ का मुस्लिम अगर सबसे संपन्न सुखी है तो अयोध्या का मुस्लिम संपन्न सुखी है। दूसरी बात है, यहाँ का मुस्लिम संतों के साथ मिलकर के कार्य करता है। हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि हिंदू बहुल अभिराम दास वार्ड में सुल्तान अंसारी जैसा शख्स जीतता है जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, निर्दलीय चुनाव लड़ता है और पार्षद बन जाता है। सुल्तान अंसारी बहुत ही अच्छा लड़का है। उसका केवल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है कहने के लिए। उनके पिता नन्हे मियां और उनके सुपुत्र सुल्तान अंसारी और निरंतर संतों के संपर्क में अभिराम दास वार्ड में जो भी आश्रम हैं
उनसे निरंतर वो मिलते रहते हैं और संतों की व्यवस्था, संतों के सुख दुख में वो निरंतर सम्मिलित रहते हैं। और इसी का कारण है कि हिंदू बाहुल्य होने के साथ में खास करके वो निर्दल व्यक्ति उस वार्ड से विजयी हुआ है। अयोध्या के अभिराम दास वार्ड में 3,844 हिंदू मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम सिर्फ 440। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के पार्षद मुस्लिम हैं। सुल्तान अंसारी को लोगों ने जिताया है, सिर्फ इसलिए कि ना वो किसी से भेदभाव करते हैं और ना ही अयोध्या के आम नागरिक हिंदू मुस्लिम में फर्क करते हैं। इसमें 4,000 वोट हैं। उस 4,000 वोट में टोटल सिर्फ 300 वोट मुस्लिम का है और मैं वहां से निर्दल 442 वोट से पार्षद हूँ। अयोध्या के भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का हनुमानगढ़ी में एक और प्रतीक नजर आता है। इनका नाम है बाबू खान उर्फ बाबू टेलर। वो बाबू टेलर जिनका परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से रामलला के लिए पोशाक बनाने का काम करता है। बाबू टेलर बताते हैं कि अयोध्या राममय हो गया है, लेकिन इससे यहाँ के भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ा। कैसे देखते हैं आप? अब तो आपकी दुकान भी मंदिर की आकृति की हो गई है। जी जी, यहाँ तो अयोध्या सब राममय हो गया है और उसी में हमको भी जीना है। हम पहले से भी जी रहे हैं। भगवान राम का कपड़ा भी बनता था हमारे यहाँ, इसलिए यहाँ सब कुछ अच्छा है। भाईचारा कायम है, हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, आज भी कायम है। और तमाम बाहर के पर्यटक भी आना शुरू हुए हैं। राम मंदिर भव्य बन रहा है, जो हमारे घर के ठीक सामने है, रोज हम देखते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। बाबू खान इस बात पर भी गौरवान्वित होते नजर आते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से भगवान श्री राम के कपड़े सिले और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि मंदिर मस्जिद विवाद के बावजूद अयोध्या का भाईचारा नहीं बिगड़ा। हमने अपने आप को बहुत फख्र महसूस किया कि जहाँ मंदिर मस्जिद के नाम पे पूरे दुनिया में वहीला मचा है, लोग विवाद इसी मामले में ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को दंगा कराते हैं। लेकिन तो हमारा सौभाग्य रहा कि पुजारी सतेंद्र दास हमारे पास लेके आए, भाई कपड़ा बनना है। हमने कहा लाइए, स्वागत है, हमारा काम ही है बनाना। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भगवान राम का कपड़ा बने हमारे। दुनिया में संदेश गया, आप लोग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे दुनिया में संदेश गया इसका। यहाँ एक मुसलमान के यहाँ हिंदू राम लला का कपड़ा बन रहा है, वहाँ कोई विवाद नहीं था, वहाँ के लोग अच्छे हैं। हनुमानगढ़ी में टेलर की दुकान चलाने वाले बाबू खान बताते हैं कि 1992 में रामनगरी भी दंगों का शिकार हुई, लेकिन उन दंगों का यहाँ उतना असर नहीं दिखा जितना देश के दूसरे हिस्सों में नजर आया। वो बताते हैं कि अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। पहले भी वो हिंदू भाइयों, साधु संतों के कपड़े सिलते थे, आज भी सिलते हैं। 92 घटना में दंगा हुआ था। हाँ। उसके बाद शांति है, आपसी भाईचारा है, कायम है। और जिस वजह से दंगा हुआ, जो झगड़ा था मंदिर और मस्जिद का, वो मामला न्यायालय के द्वारा सॉल्व हो गया। अब कोई झगड़ा होने का कोई बात ही नहीं है, सब प्रेम व्यवहार से रह रहे हैं आपस में। पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। तो मिलते जुलते हैं साधु संतों से आप लोग? हमारे यहाँ देखिए जितना कपड़े टंगे हुए हैं सिलके, सब हिंदू भाइयों का है। अच्छा, सभी के हिंदू भाइयों के कपड़े? जी, सभी हिंदू भाइयों के कपड़े। हाँ, यहाँ के तमाम महंतों का कपड़ा बनता है हमारे यहाँ। हाँ। कुर्ता सिलते हैं जी उनका। अयोध्या के भाईचारे की कहानी यहाँ के वो लोग भी सुनाते और बताते हैं जो शायद ही कभी कैमरे के सामने आए। वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं, लेकिन अयोध्या की तासीर से अच्छी तरह से वाकिफ है। पहले भी कोई दिक्कत नहीं और अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, जो आप जो बोले हैं ठीक बोले हैं। हाँ, क्या कोई यही जो बात किए हैं वो ठीक ही बोले हैं, कोई गलत नहीं है। भाईचारा तो रह ही किया दोनों का। शौर्य दिवस और यौमे गम अब अतीत की बात हो चुकी है। अयोध्या 6 दिसंबर को भूलकर अमन और भाईचारे की नई इबारत लिख रही है। जिस 6 दिसंबर को रामनगरी अभेद्य सुरक्षा घेरे में कैद हो जाती थी, आज उसी रामनगरी में चारों तरफ सौहार्द है। चर्चा सिर्फ भविष्य के सपनों पर होती है। विकास की नई इबारत गढ़ने को लेकर लोग उत्साहित दिखते हैं।
अयोध्या की समृद्ध गंगा जमुनी तहजीब, सांझी विरासत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती नजर आती है। अब अयोध्या 22 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहेंगे। हजारों साधु संत मौजूद रहेंगे और साधु संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय अपने अपने तरीके से इस खास कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं और अयोध्या पूरी दुनिया को शांति और एकता का संदेश दे रही है। अल्लामा इकबाल के शब्दों में अयोध्या बता रही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अयोध्या से सत्यप्रकाश और कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज़।